Hello, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Lifestyle with Misha. तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। रात का खाने बना रही थी डिनर, और बस आज कुछ समझ नहीं आ रहा था सच। तो आलू गोश्त मैंने बनाया था लास्ट डे, तो वही रखा हुआ था। मैंने सोचा चलें आज क्यों ना उसकी ताहिरी बना ली जाए। तो अच्छा, मैंने ताहिरी जो है वैसी नहीं बनाई थी जिस तरीके से बनती है, मैंने थोड़ा सा चेंज रेसिपी से बनाई थी। बट यह है कि आलू गोश्त काम आ गया था, तो यह है कि उसी में मैंने थोड़ा सा और मसाला वगैरह ऐड करके ना, बिरयानी का मसाला भी मैंने उसमें ऐड किया था, और आलू थोड़े से और ज़्यादा ऐड कर दिए थे। फिर मैंने बिरयानी की तरह दम लगा दिया था लेयर्स फॉर्म में। तो बहुत अच्छी और मज़े की तैयार हो गई थी, और आलू गोश्त भी काम में आ गया। तो बस यहाँ साथ साथ मैं काम कर रही थी, तो बस बच्चे भी साथ साथ ही होते हैं, और छोटी वाली बेटी तो मेरे साथ साथ ही होती है बिल्कुल किचन में। जहाँ मैं होंगी वहाँ ये भी होंगी। तो बस वो यहाँ लेट गई थी, और वैसे तो फ्लोर में साफ़ ही रखती हूँ, मतलब फ्लोर का क्लीनर वगैरह यूज़ करती रहती हूँ। तो बस फिर बच्चे खेल रहे थे वहीं। अच्छा, ये मेरे बिना रहती ही नहीं है, मतलब खेल कूद या कुछ मतलब अगर मैं काम कर रही हुआ करूँ तो वो साथ साथ ही मेरे रहती हैं। तो बस यहाँ अच्छा, ताहिरी की तो मस्ट है, इसके बिना तो ताहिरी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, बहुत फीकी फीकी सी लगती है। तो हस्बैंड मेरे स्पेशली मतलब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो मैं भी कर लेती हूँ, वो नहीं होते तो, बट वो होते हैं तो उनको शौक़ है इस चीज़ का। तो उन्होंने तो स्पेशल नाइफ़ भी ला के रखी हुई है इस चीज़ के लिए, कटिंग के लिए। तो बस उनको शौक़ है तो वो कर लेते हैं ये काम। तो उन्होंने सैलेड बहुत मज़ेदार सी बना ली थी, और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। अच्छा खाना के, और इसमें थोड़ी सी मैंने दही भी ऐड की थी। दही, खीरा, प्याज और टमाटर, ये सब चीज़ें ऐड करके ना बहुत मज़े की, और गर्मियों के लिहाज से तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस, और फिर अच्छी भी लगती है ताहिरी वगैरह के साथ ना ये, मतलब अगर सैलेड खाएं तो मज़े का लगता है, और अचार तो होता ही है फिर। ओके, तो बस हम लोग फिर खाना वाना खा के ना थोड़ी देर बाहर आ गए थे। एक तो गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से अब दिल चाहता है कि ना थोड़ा सा बाहर, मतलब थोड़ा सा वॉक करने चले जाओ, या फिर करीब कोई पार्क हो तो वहाँ चले जाओ। रात में तो स्पेशली दिल चाहता है फ्री होके, क्योंकि जल्दी सोया भी नहीं जाता। और अब तो वेकेशंस स्टार्ट हो गई होंगी ऑलमोस्ट काफ़ी स्कूलों में। तो मेरे तो अभी बच्चों के स्कूल ऑफ नहीं हुए हैं, वो तो आई थिंक अभी 10 जून से होंगे ऑफ। बट काफ़ी स्कूलों में जो है मैंने सुना है कि स्कूल ऑफ हो चुके हैं। और आजकल मैंने वॉक भी स्टार्ट की हुई है, तो बस इसलिए आ जाते हैं हम लोग खाना वगैरह करके ना। तो अगर टाइम होता है ऐसे, अगर हस्बैंड लेट आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है निकलना, ज़ाहिर है। फिर वो भी थके हुए आते हैं, तो मैं भी नहीं कहती, उनको फोर्स नहीं करती कि चले। हाँ, अगर जल्दी आ जाते हैं तो फिर हम लोग पार्क वगैरह में वॉक करने चले जाते हैं। तो बस, और इतनी ठंडी मतलब हवा चल रही थी पार्क में। अगर अक्सर ये होता है कि ना हवा रुकी हुई होती है तो पार्क में भी फिर दिल नहीं चाह रहा होता, मतलब हब्स की सी कैफियत होती है, तो वो पसीने अलग आ रहे होते हैं, तो फिर दिल नहीं चाहता वॉक वगैरह भी करने का। बट इतनी अच्छी हवा चल रही थी पार्क में, और इतना सुकून था, और कोई रश नहीं था। तो रात में तो ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक माइंड रिलैक्स हो जाता है, और अच्छा भी लगता है ख़ुद को ना, क्योंकि सारा दिन में ऑलरेडी हम लोग इतने कामों में मसरूफ़ होते हैं, हाउसवाइफ जितनी भी हैं, तो
वो मतलब दिल चाहता है थोड़ी देर ना मतलब घर से निकल के थोड़ा पार्क में जाके माइंड रिलैक्स करें, तो बस और थोड़ी देर फिर रिलैक्स हो भी जाता है तो अच्छा लग रहा होता है ख़ुद को भी। तो बस यहाँ बच्चे रेसिंग वगैरह लगा रहे थे, अच्छा बोर हो रहे थे बच्चे, तो बस अच्छा बच्चे ऐसी जगहों पे आके बस 15-20 मिनट ही ठीक रहते हैं, फिर उनको बोरियत शुरू हो जाती है। हमारे बच्चों को तो हो जाती है, फिर वो कहते हैं घर चलें। अब बच्चों को कहीं छोड़ के भी जाना पॉसिबल नहीं होता, और साथ ही हम लोग लेके जाते हैं, तो बस बच्चों की मैंने सोचा चले रेसिंग करवा लेती हूँ, थोड़ा सा ये लोग भी थक जाएंगे ज़रा और नींद भी अच्छी आएगी। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे, और इनकी तो बस माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी एक्टिविटीज़ होती है मेरी बेटी की तो, और इतनी माशाल्लाह से प्यारी प्यारी हरकतें करने लगी हैं। और अच्छा इतने बच्चे जो है कि इतने बच्चों की तो एक्टिविटी अच्छी भी लगती है माशाल्लाह, छोटी छोटी हरकतें छेड़छाड़ कर रहे होते ना। और ये लंच बॉक्स का कवर नहीं दे रही थी, तो मैं इनको कह रही थी आप दें, तो नहीं, वो ले लेके भाग रही थी। ओके, तो बच्चे फिर यह है कि नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग स्कूल गए थे, तो फिर स्कूल के आने के बाद अच्छा मैं ही इनको पिक करती हूँ, तो बस। और आजकल गर्मी है तो इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है जाने में, ज़ाहिर है वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्कूल तो, बट फिर भी छोटी बेटी को ले जाना भी आसान नहीं है, और गर्मी में तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को लाना। तो बस हम आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को यह है कि फ़्रेश वगैरह करा के शावर वगैरह दिला के ना फिर मैं इनको लंच कराती हूँ। और लंच में कुछ भी, जैसे अगर रात का डिनर होता है तो वो मैं उनको लंच में दे देती हूँ, अदरवाइज़ कभी कभी जो बच्चों की डिमांड होती है ना बच्चों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना तो बच्चों को भी ऐसा दिल नहीं चाहता हैवी कुछ लेने का। तो बस आजकल तो माशाल्लाह से बच्चे हुए हैं मायनीस वगैरह सैंडविच के दीवाने, तो बस आजकल उनको वही मैं सैंडविच बना के देती हूँ, तो वो उन्होंने वो खा लिया था, और मैंने जो रात का डिनर लेफ़्ट ओवर बचा था वो मैंने लंच में ले लिया था। अच्छा, तो यहाँ मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो मेरी ऑडियंस है, जिसने मुझे अब तक सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे ब्लॉग्स को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेट भी करते रहिए। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं रियली, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत होती है ना, बहुत स्ट्रगल होती है, व्लॉगिंग में आसान नहीं होता कुछ भी मैनेज करना, इसके क्लिप्स लेना, फिर ज़ाहिर है इसकी एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, तो और फिर हाउस वाइफ्स होती हैं तो फिर बच्चों को देखना, घर को देखना, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ज़ाहिर है कर रही होती हैं। तो बस उसी को लेके ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और मोटिवेशन मिलती है। तो बस इस तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और मेरे व्लॉग को वॉच कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब तक नहीं किया है, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे व्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो बस यहाँ मैं अच्छा पीच लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैं उनका जूस बना रही थी। और अच्छा लगता है गर्मियों में ना इसी तरीके के ड्रिंक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल एक अंदर कूल सा हो जाता है, मतलब बहुत सुकून मिलता है ना। तो बस यही मैं बना रही थी, उनको पीचेस को कट कर रही थी। और ये ऑलमोस्ट आफ्टर मगरिब का टाइम था, बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे मेरे। तो बस फिर मैंने सोचा चले उनको पीच का जूस वगैरह दे दूँ, और हस्बैंड के लिए भी बना के रखना था, और फिर यह है कि डिनर की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से पीचेस कट कर लिए थे, और मैंने ब्लेंडर में कट करके पीचेस को डाल दिया था, और मैंने शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दी थी। और फिर कुछ क्यूब्स मैंने ऐड की थी, आइस क्यूब्स, और फिर मैंने पानी ऐड किया था, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था, और बहुत मज़ेदार किस्म का और पीच का जूस तैयार हुआ था, और बहुत रिफ़्रेशिंग था। अच्छा, मेरी कुछ सिस्टर के मैसेजेस आते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करती हैं, हमें भी सिखाएं या हमें भी बताएं कि आप कहाँ से करती हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि देखें, जब मैंने ये मतलब इस फील्ड में मैं आई थी ना व्लॉगिंग की, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली बता रही हूँ। ना मैं टिकटॉकर हूँ, ना मैं कोई मतलब मुझे कोई मतलब ये मेरा वो नहीं था प्रोफेशन ना, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी।
और ना मुझे कुछ पता था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। मैं हर चीज़ को देखा, सीखा, यूट्यूब से ही सीखा, एक एक चीज़ सीख के आज मैं इस मकाम पे आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे व्लॉगिंग का सब कुछ जो है वो एडिटिंग करनी अच्छी से अच्छी मुझे आ गई है। देखिए, सीखने से सब कुछ आ जाता है। कभी भी इंसान गिव अप ना करे, कभी भी ना गिव अप करे, हमेशा स्ट्रगल करते रहें तो इंशाल्लाह एक ना एक कामयाबी एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। और अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ें पढ़ें, तो साथ साथ यह है कि अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है आपके काम में, और अच्छी से अच्छी राहें नज़र आती हैं और आपका काम जो है वो सक्सेस होता है। तो बस यही मेरी एक वो है बात है जो सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। और ज़रूर आप लोगों को एडिटिंग भी करनी आएगी, आप लोग सीखें इंशाल्लाह। मैंने भी बिल्कुल सीख के ही मैं सब कुछ आया है मुझे बिल्कुल भी किसी ने नहीं सिखाया, मैंने ख़ुद सीखा है सब कुछ इंटरेस्ट लेके। बस अल्लाह ताला जो है कामयाब करे, मेरी तो यही दुआ है। और सब बहनों को कामयाब करे जो भी इस फील्ड में हैं और जो भी स्ट्रगल कर रही हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, मज़ेदार सा पीच जूस तैयार हो गया था, और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।